Welcome back to the State of Affairs podcast. Normally, we would conduct the conversations on international politics and issues that pertain to foreign policy and internal security or the international security. But down the line, on the constant feedback of our viewers and the listeners, they have pushed for something that's more local and on this beautiful weekend evening, we have with us somebody who is a friend, also a lawyer, who has turned to politics. We'll be talking about many issues down the line. Firstly, I'd like to make a small introduction about him. Back in 2011-12, when I was in university, coincidentally, we met in front of the Iqbal Library, and then it turned out to be a very great friendship. Until now, it has breathed along. Uh, don't forget to like and subscribe, and always drop your feedback because it's important. We'll be conducting this conversation in Urdu so that it will reach a wider audience. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बहुत ही प्यारे दोस्त शेख आमिर साहब, जो कि बारामूला से हैं। इनसे आज मुलाकात है, खास मुलाकात है, और जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों के लिए शायद इनके बारे में पता ना हो कि ये एक्चुअल में कहाँ से पढ़े हैं, उसके बाद पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन की इन्होंने। इंडिविजुअली मुझे तो एटलीस्ट पता है बिकॉज वी हैव हैड कन्वर्सेशंस ऑन दैट, बट देन बहुत सारे लोगों को शायद इस बारे में मालूम ना हो, इसलिए इट्स बेटर हम लोग इसके साथ उस बारे में भी सवालात करें। शेख आमिर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे साथ। जी शुक्रिया महाराज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सर, थैंक यू। पहली बात तो ये है कि हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। पहली बात तो ये है कि हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पास चूंकि 2-3 ऑप्शंस थे एज ए करियर चॉइस, लेकिन आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन क्यों की? हालांकि आप सिविल सर्विस के लिए भी पढ़ रहे थे, हालांकि आप एक अच्छे एकेडमिशियन भी बन सकते थे, a great professor or a teacher or something like that, लेकिन पॉलिटिक्स ही क्यों? Why politics only? देखिए, आपको जब आप अपने लोगों के लिए, पहले तो आपको मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ, और बाहर आपको मैंने देखा है डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करते हुए, और बहुत अच्छे लोग आपसे जुड़े हैं, और जो जिस पर बातचीत होती है बहुत अच्छा लगता है। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि सियासत ही क्यों, देखिए सियासत जो है ये एक बहुत ही अजीम काम है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जिस तरीके से हमारे सियासतदानों ने सियासत की है, और इसको एक बुरा नाम मैं कहूंगा कि बुरा नाम लगा है, और लोगों को कहीं ना कहीं इस पर भरोसा उठ रहा है। तो मैंने क्यों सियासत को सियासत ही क्यों चुनी मैंने, और बाकी जैसे आप बात करते हैं चाहे एकेडमिक्स हो या मैं एज टीचर भी हो सकता था। सियासत में मेरी जो शमूलियत हुई वो 2010-11 की बात है, और जहां तक सियासत की बात है, एक बहुत ही अजीम काम है, और इसमें आप लोगों के लिए, उनके फलाह बहबूद के लिए, खासकर गरीबों के लिए काम कर सकते हो, और बड़े पैमाने पे काम कर सकते हो। आप अगर मुलाजमत की बात करेंगे, उसका जो दायरा होता है बहुत कम हो रहता है, और पहले से ही मैं कुछ करना चाहता था अपनी कौम के लिए, अपने अवाम के लिए, और रियासत जम्मू कश्मीर जो रियासत नहीं रही, यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहता था। तो जब नजर दौड़ाई तो लगा कि ये सियासत ही है जिस जिस सियासत में आप लोगों के लिए कुछ कर सकते हो और बड़े पैमाने पे कर सकते हो। एज टीचर भी मैं अगर कहूँ कि मैं एज टीचर भी मैं सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को पढ़ाता भी हूँ, और उसमें भी मुझे खुशी मिलती है क्योंकि मैं बारामूला जिले में ही पढ़ाता हूँ, और यहाँ के बच्चे, उनको श्रीनगर ना जाना पड़े, उनको जो खर्चे वहां पर होते हैं वो कम हो जाएं, तो कोशिश यही रहती है कि उनको वो तालीम मिले। और यही है कि मैं डिफरेंट फील्ड, चाहे वो एज ए सोशल एक्टिविस्ट हो या समाजी कारकुन कहें, सियासी कारकुन कहें, बस मेरा मुद्दा और मकसद यही है कि मैं लोगों के लिए काम करूं, और जब कुछ कर पाता हूं, चाहे वो छोटे पायदान पर हो या छोटी लेवल पर हो या बड़ी लेवल पर हो, तो एक सुकून मिलता है। जब लोगों के लिए कुछ करता हूं तो सुकून मिलता है, और इसी में मेरी खुशी है। बाकी लोग सियासत को किस तरीके से लेते हैं,
वो भी एक बहुत बड़ी बात आजकल ये है कि सियासत जो है, चाहे सियासत हो या जमहूरियत हो, पामाल हो गई और सियासतदान से एक वो भरोसा उठ गया। लेकिन आपको लोगों तक पहुंचना है, यू हैव टू रीच टू द पीपल। उस ग्रास रूट पर आपको काम करना है, और बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिस पर आप काम कर सकते हो। सिर्फ गरीबों की बात अगर करें या डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं उनकी बात करें, तो आप काम कर सकते हो। और जब जब आप में एक काम करने का जज्बा हो, तो अब मुझे लगता है कि अल्लाह ताला भी उस काम में आपका साथ देता है। वो सही काम हो और आप लोगों के लिए काम करो तो अच्छा, बेहतर है। यू आर नॉट ऑडिबल महाराज, यू आर नॉट ऑडिबल। एक और बात जानना चाहेंगे कि एक तो आप पॉलिटिक्स में है ही, साथ जी साथ आप यू आर ए लॉयर ऑल्सो, आप एक वकील जी। भी हैं, तो कैसा तजुर्बा रहता है वहाँ पे इन द कोर्ट्स? देखिए, कोर्ट भी एक ऐसा इदारा है, जुडिशरी एक ऐसा इदारा है जहां पर आप देखते हैं कि किस से में काफी इंटरेक्शन रहती है लोगों से। वहां पे भी मेरा यही मत है कि बिकॉज आप देखें कि जो क्लाइंट्स हैं या जो जब वकीलों के पास आते हैं, तो कम से कम मतलब जिस तरीके से उनको अ, उनका जो पैसा खर्च होता है, केस आए दिन चलते रहते हैं, तो वहां पर भी मेरा मेरा ये रहता है कि मैं उनकी मदद करूं, और मोस्ट ऑफ टाइम्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही करता हूं। मेरा जो प्रायोरिटी मेरे लिए पैसा नहीं, मुझे सुकून उस चीज से नहीं मिलता है। अल्लाह ताला जो है सबको रिज़्क पहुंचाने वाला है, लेकिन आप मुझे लगता है कि ये सोच रहनी चाहिए कि हम चाहे देखिए, लॉ एंड पॉलिटिक्स ये आपस में काफी कनेक्टेड हैं। और एज ए लॉयर भी अगर मैं प्रैक्टिस जब करता हूँ, तो यही मेरे जहन में चलता रहता है कि किस तरीके से लोगों के काम आऊं और उनकी मुश्किलों को किस तरीके से दूर करूं। मैं ये नहीं कहता कि बाकी जो वकील साहिबान हैं वो ऐसा सब अपने तरीके से करते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे मेरी जो अपने हिस्से की जो जिम्मेदारी है उसको निभाने की जरूरत है, बस वही। एक और बात जानना चाहेंगे आमिर साहब, वो ये कि जब आपकी शादी हो गई रिसेंटली, आई गेस जी लास्ट महीने में, तो एक वीडियो वायरल हो गई जिसके बारे में अक्सर लोगों ने, कुछ लोगों ने एक पॉजिटिव रिस्पांस दे दिया, कुछ लोगों ने नेगेटिव रिस्पांस दे दिया। तो हमें सारा ये एपिसोड बता दीजिए, हाउ इट हैपेंड एंड व्हाट वाज इट ऑल अबाउट। देखिए, एक जाती मामला था, एक पर्सनल एक एक्ट था, जिसमें मेरी मिसेज ने, मेरी वाइफ ने गाड़ी चलाई, और उसके बाद काफी सारे जो रिस्पॉन्सेज थे, अपने नजरिए से लोगों को क्या लगता था, क्या सही लगता था, क्या गलत लगता था। मुझे जो सही लगा मैंने वो किया, और मेरी वाइफ को जो सही लगा उन्होंने किया। उसके बाद भी आपने देखा होगा किस तरीके से मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो अभी भी मुझे फोन आ रहे हैं कि ऐसा न्यूज में चल रहा है कि आपने न्यूज देखी होगी, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये समझता हूँ कि आपको, लोग जो आपको गिराने में मसरूफ हैं, आपको अपने अपने आप को बनाने में अपना वक्त लगाना चाहिए। वो बेवकूफ हैं वो लोग जिनको लगता है कि मेरे हौसले इस चीज से पस्त होंगे। सिर्फ उस वीडियो के रिलेटेड नहीं, बाकी सारी बहुत सारी चीजें, बहुत ऐसा कुछ प्रोपेगेंडा तैयार हो रहा है मेरे खिलाफ कि अ, आप देख लीजिए कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ पेजेस पे आप देख लीजिए किस तरीके से मेरे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा है। लेकिन इससे मेरे हौसले बिल्कुल पस्त नहीं होंगे। इंशाल्लाह मेरे हौसले बुलंदी हैं, और वो जज्बा मुझ में अभी भी है। मैं लोगों के लिए काम करूंगा। वो लोग जो वो कहते हैं कि जो वो लोग जो बस लोगों पे तंज करने में मसरूफ हैं, लोगों को वो बातें बनाने में मसरूफ हैं, मैं उन चीजों में ना उलझना चाहता हूँ, ना उन चीजों को कोई, उन लोगों को कोई जवाब देना चाहता हूँ। वायरल हुआ जी, इसको इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि इस तर्ज पे ये वायरल होगा। एक मेरी बीवी ने गाड़ी चलाई है, मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई तूफान हो गया है। देखिए, लड़का गाड़ी चलाए या लड़की गाड़ी चलाए, एक लिबर्टी है, इक्वलिटी है। और आप इक्वलिटी को किस तरीके से समझते हैं, आपको मजहबी तौर पे जो रसूमात आपको पूरी करनी चाहिए, वो मैंने बिल्कुल उसी तरीके से, मुझे नहीं लगता है उसमें कोई क्रिएटिविटी या कोई इनोवेशन आप ला सकते हो। वो सही नहीं है। लेकिन कल्चरल चीजें हैं जो लोगों ने बनाई है, और कल्चर इज मैन मेड। आप अपने तरीके से जो आपको सही लगता है आपको करना चाहिए। यहाँ पे आप देख लीजिए, शादियां कौन किस तरीके से करता है वो उनकी मर्जी है।
लेकिन ये कुछ लोग कहते थे कि आपने गरीब लड़कियों के बारे में नहीं सोचा। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें वो एंगल आना चाहिए। मैं 12 साल से 10 साल से पॉलिटिक्स में, आप समझ लीजिए 10 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, और 10 साल से मेरा जो काम रहा है, मुझे उसको बयान करने की जरूरत नहीं है। लोग जानते हैं किस तरीके से काम करता हूँ और किन के लिए काम करता हूँ। और जो लोग तंज और क्रिटिसिज्म करते हैं, वो पहले खुद को वो कहते हैं कि मेरे ऐबों को गिनने वालों, मेरे ऐबों को गिनने वालों, आओ मुझे संसार कर दो। लेकिन उठाए वो पहला पत्थर जिसने गुनाह किया नहीं। को खुद को फरिश्ता समझने वाले लोग, शायद उनको लगता है वो फरिश्ते हैं और हम पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैंने अभी तक किसी को उस बारे में कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, मैंने किसी पर कोई कमेंट नहीं किया है। मुझे लगता था एक जाती मामला था, और मेरी बीवी, मेरी मेरी फैमिली, मेरी जो घर के लोग हैं, मेरे जो बाकी अपने हमदर्द हैं, वो उस पे खुश उस थे पे उस सब। पे उस पे आना चाहेंगे लाइक जब जी ये सब कुछ वायरल हो गया, लाइक यू हैव अराउंड 56,000 व्यूज ऑन द ट्विटर अलोन। ट्विटर पे ही आपके अराउंड 54,000 व्यूज हैं उस पे, उस वीडियो पे। तो घर वालों का और रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन रहा उस पे सो इट तुरंत हैड आपने? कि देखिए, किसी पेज पे मिलियंस में भी व्यूज हैं। अ, आप, मुझे लगता है कोई इस चीज का अंदाजा लगा सकता है कि ये वायरल हो सकता है। और जब मेरी बीवी ने गाड़ी चला के, वो जब इस घर के गाड़ी दाखिल हुई गेट से अंदर, तो इवन माई फैमिली वॉज टेकन बाय सरप्राइज। लेकिन अ, वो भी खुश थे। हाँ, उसके बाद जब वायरल भी हुआ, तो काफी सारी मीडिया मेरे घर पहुंच गई। तो बात यह है कि ना, आप इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि अ, मेरी शादी का वीडियो, बिकॉज क्योंकि मैंने वो वायरल नहीं किया था, मैंने उसको शेयर कहीं पे नहीं किया था। तो फोटोग्राफर जो एक था, वीडियो जो था वहां पे, उसने वीडियो लेकर उसको शेयर किया था अपने पेज पे, तो उसके बाद ये वायरल हो गया। तो इसका अंदाजा नहीं था, बट सब खुश थे। इसमें कोई गलत बात नहीं थी कि कोई मेरे रिश्तेदारों में या मेरी फैमिली में कोई नाराज हो जाता है इस चीज से। सब खुश थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि सब अच्छे से रहा। और बाकी लोग लोग तो बात करते रहते हैं, उनकी बातों को क्या कह सकते कंट्रोवर्सी तो कहा जाता है कि पॉलिटिक्स और कंट्रोवर्सी ये तो साथ साथ चलते हैं। तो उसके बारे में एक चीज ये है कि जब सुबह आई वाज प्लानिंग टू कंडक्ट ये जो कॉन्वर्सेशन थी, बट आई वाज बिजी द होल डे। फिर शाम को मुझे ख्याल आया, लेकिन सुबह आई गॉट पेपर कटिंग, समबडी शॉट दैट ऑन माय व्हाट्सएप। किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया था कि देयर इज एन एलिगेशन मेड बाय समबडी अगेंस्ट यू। उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, लाइक टू शेड सम लाइट ऑन दैट? देखिए, एलिगेशन ये राइट फ्रॉम द डे फर्स्ट, जब ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद ही कुछ फेक अकाउंट्स बने और मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया दैट ही हैज बीन अरेस्टेड, और बहुत कुछ उसमें चला। तो ये जो चीजें आप इसको खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं अ, मेरे काम के पीछे, मैं कहूंगा कि वो नहीं चाहते हैं कि मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ ये काम करे। और मैं आपके साथ रूबरू हूँ, अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो आप खुद समझ सकते हैं कि उस न्यूज का, उस प्रोपेगेंडा में कितना दम है। तो मैं उस पर उनको कोई जवाब नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन ये है कि आप खुद इस बात को समझ सकते हैं, खुद इस बात को अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का कि किस 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 सोच के लोग हैं, कहाँ से आते हैं लोग, और क्या सोच, इनको क्या लगता है कि किसी की जिंदगी में परेशानी लाकर इनको क्या मिलेगा। हाल ही में मेरी शादी हुई है, और इन लोगों को ये एहसास नहीं होता, इन लोगों को एहसास नहीं होता, इन लोगों को ये समझ नहीं है कि किसी की जाती जिंदगी को उसमें उथल पुथल लाकर और उसको डिस्टर्ब करके इनको क्या हासिल होता है। और उसके बाद आप देख लीजिए, कुछ नादान लोग उसी चीज को, आप किस तरीके से, उस नादान लोग किस तरीके से उस चीज को आगे लेते हैं और किस तरीके से उसका प्रचार करते हैं, उसको सोशल मीडिया पे डाल के क्या क्या लिखना शुरू कर देते हैं। इस बात का वो बिल्कुल नहीं वो अंदाजा रखते हैं कि इसका असर क्या हो सकता है, और इससे इससे क्या हो सकता है, वो इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। हम as people who may be watching you, who have watched you all along, ये जो हमने बहुत टाइम से आपको देखा है कि आप कोशिश कर रहे हैं to set yourself up for politics and as a good politician, हम आपसे क्या उम्मीद करेंगे in the future, as if someday
यू वोक अप टू ए न्यू मॉर्निंग, जहाँ पे आपको एक नई सुबह मिलेगी, आप एक या तो एमएलए हो सकते हैं, मिनिस्टर हो सकते हैं, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं आपसे? देखिए, जम्मू कश्मीर को अगर तब्दील होना है, जम्मू कश्मीर को उस तरक्की की राह पे चलना है, जम्मू कश्मीर को फलाह बहबूदी की राह पे चलना है, जम्मू कश्मीर को उस सुनहरे मुस्तकबिल की ओर चलना है, तो कहीं ना कहीं नौजवानों को मौका देने की जरूरत है, उनको मौके फराहम करने की जरूरत है, ना सिर्फ सियासत में, हर उस इदारे में जिन्होंने अपने दरवाजे बंद रखे हैं। और जो हमारा नौजवान, आप देख लीजिए किस तरीके से वो ड्रग्स का शिकार हो गया है, और बाकी चीजें आप देखिए, क्योंकि ड्रग, नौजवानों के पास यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है, एवेन्यूज नहीं है, दरवाजे बंद पड़े हुए हैं। उनको उनको लगता है कि हर एक हर एक जो कोई पॉलिसी है, जो कोई बात है, जो मरकज की तरफ से कोई भी बात होती है, वो कश्मीरियों को लगता है और यहाँ के नौजवानों को लगता है उनके खिलाफ हो रही है। तो कहीं ना कहीं नौजवानों के हौसले पस्त हैं, और सबसे पहले इस नौजवान को मजबूत करने की जरूरत है, इनकी इनकी हौसला अफजाई की जरूरत है। और इन्हीं के लिए मैं सबसे पहले मैं कहूंगा कि एक यहाँ तो पार्टी का मैनिफेस्टो होगा, लेकिन मेरा एक जाती एक मैनिफेस्टो है अपनी आवाम के लिए। मैंने जो एक रोड मैप मैंने सोचा है किस तरीके से काम करना है। चाहे आप गरीबों की बात करें, लॉकडाउन में शटडाउन की बात करें, 2019 की बात करें, शटडाउन हो, उसके बाद 2020 में लॉकडाउन हुआ, 2021 में भी लॉकडाउन रहा, और जो गुर्बत की जो आप वो लकीर देखेंगे, वो उसके नीचे आप देखेंगे कितने लोग गुर्बत में जी रहे हैं और कितने मसले मसाइल आजकल के गरीबों को पेश आ रहे हैं। महंगाई काफी है, और चाहे डिफरेंट जो हमारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, चाहे हमारे जंगलों में, जो जंगलों के करीब रहने वाले लोग हैं, चाहे एसटी हैं, चाहे एससी है, चाहे नौजवान है, चाहे मल्टीपल इश्यूज हैं जो उनको फेस करने पड़ते हैं। लेकिन सियासत, जो जिस तरीके से सियासत हुई है, सब अपने जेब भरने में और अपने जो आलिशान महल बनाने में लगते हैं, और लोगों के जो उस दुख दर्द के लिए, और लोगों के लिए जिस जिस वजह, और जो एक जिसके लिए वोट मांगा जाता है, तो उस चीज को कहीं ना कहीं वो नजरअंदाज और उसको भूल जाते हैं। और 6 साल तक, पहले 6 साल की मैं कहूंगा 5 साल तक लोगों की तरफ रुख नहीं करते हैं, और लोग उस चीज से नाराज हैं, और लोगों को सियासत से और सियासतदानों से नफरत हो गई। तो आपको ये इस चीज को लेकर, मैं ये इस चीज को लेकर नहीं निकला हूं कि नहीं सिर्फ इलेक्शन की बात है, सिर्फ एमएलए या मिनिस्टर बनने की बात है। हाँ, एक बात जरूर है कि जितने बड़े ओहदे पर आप फाइज हैं सियासत में, उतना अच्छा काम आप कर सकते हो, बशर्ते कि आपको किसी चीज की लालच ना हो। आपने अपने रिश्तेदारों की, उस नेपोटिज्म की हम बात करते हैं, करप्शन की बात करते हैं, कि लोगों को लगता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमकर जिस तरीके से वो अपने उन अरमानों और सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जो अरमान उनको लोगों के लिए सोचने थे, लोगों के दुख में उनको काम आना था। बेरोजगारी काफी है, लोग बेरोजगार, नौजवान बेरोजगार बैठा है, वो गलत रास्ते पे जा रहा है। और इसकी वजह कौन है? इसकी वजह हम लोग, हमारे जैसे ही लोग हैं जिनने उनको उस चीज को मजबूर किया है। तो सिंसियर तरीके से, संजीदा होकर सिंसियर तरीके से आप लोगों के लिए काम करो, चाहे आपके खिलाफ कितना प्रोपेगेंडा हो जाए, चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे लोग, देखिए लोग कहेंगे ये इस बारे में। हम एक ऐसे इस दुनिया के एक ऐसे खित्ते में, एक इस हिंदुस्तान के ऐसे ऐसे कॉर्नर में रहते हैं जहां पर आपको बहुत कुछ मिलेगा देखने को, जो आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, वो आपको यहाँ मिलेगा। कोई अच्छा काम करेगा तो उस पर भी आप लोग देखेंगे, लोग बात करेंगे। कोई गलत काम करता है तो उस पर तो लोग बात करते ही हैं। तो आपको इन चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। यू हैव टू कीप ए फोकस, एक टारगेट, एक मिशन, आपके उस पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए कि आपकी एम एंड पर्पस ऑफ लाइफ। हाँ, कोई अफसर बनना चाहता है, अच्छी बात है। कोई रोजगार ढूंढ रहा है, अच्छी बात है। लेकिन किसी ना किसी को अ, अपनी अपनी भलाई से वो जो उस चीज से, उस अपने कंफर्ट जोन से, अपनी औकात से बाहर निकलने की जरूरत है, और वो लोगों की फलाह बहबूदी के लिए काम करे। क्योंकि हमारी हमारी हमारे हमारे लोगों के लिए, खासकर कश्मीरी लोगों के लिए, अ, एक एक सही बेहतर लीडर की जरूरत बहुत बड़ी। बिकॉज अगर आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ के लोगों के साथ किस तरीके से इस्तेसाल किया गया, हाँ, पिछली सरकार ने हमारे लोगों के साथ क्या किया, कहीं ना कहीं इन चीजों को लोग बारीकी से देखते हैं। और पिछले इलेक्शन में भी आपने देखा क्या 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 हुआ, और मुझे लगता है कि लोग अब काफी इन चीजों से वाकिफ हो गए हैं। और जब भी इलेक्शन होगा, सिर्फ इलेक्शन इलेक्शन जहन में रखकर फिर आप इलेक्शन तक महदूद रहते हैं, अपने लोगों को भूल जाते हैं।
इलेक्शन कोई लीडर इलेक्शन जीत जाता है, उसके बाद वो अपने लोगों की तरफ रुख नहीं करता है, क्योंकि उसका उसका जो मिशन होता है वो इलेक्शन जीतना होता है। और वो एमएलए बन गया, इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ गया, मिनिस्टर बन गया, उसके बाद उसको अपने घर वाले याद रखते हैं, उसके बाद उसको अपने रिश्तेदार याद रखते हैं, उसके बाद अपने बच्चों का रोजगार याद रखता है, उनकी उनकी वो ऐश और अयाशी की बात करो वो याद रहती है, और वो लोगों के दुख दर्द को भूल जाते हैं। और लोग जो है वो उसी प्यासे रह जाते हैं, और वो उस इंतजार में रहते हैं कि शायद जिस वोट, और फिर आप देखते हैं जो वोटिंग टर्नआउट है वो कम क्यों रहता है। यही वजह है वोटिंग टर्नआउट का, जो लो वोटिंग टर्नआउट का रीजन है, वजह वजह जो है वो यही है कि उनके जो लीडर हैं उनको भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सब नौजवानों को आगे आना चाहिए, और दरवाजा अगर उनको बंद मिलेगा तो दरवाजा तोड़ने की जरूरत है, अपना रास्ता बनाने की जरूरत है। काफी सारे दुश्वारियां आएंगी, उन दुश्वारियों को पार करके इंशाल्लाह मंजिल मिल ही जाएगी। आमिर साहब, अब हमसे जुड़े, एक्चुअली बात करने का तो और भी मन कर रहा था, बट देन वी आर रनिंग आउट स्केड्यूल टाइम। आप हमसे जुड़े, थैंक यू फॉर दैट, और वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर व्हाटएवर द पॉलिटिकल endeavors you have. We want to see you as somebody who will, in the real sense of the term, will contribute to the social development and the politics of it also. तो आप हमसे जुड़े आज, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस फॉर दिस कैंडिड कन्वर्सेशन। Thank you very much, Maharaj, and thank you very much for having me on your show. And it's always amazing to talk to you. And we had multiple conversations before. So I wish you good luck, and I hope, inshallah, you'll continue doing the same thing. जो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं आप. Wish you good luck. Thank you. And for all the all the people who will be watching this video, kindly do like and share if you want to, and also do drop us your feedback for some other issues if you have any in your mind, so that we can help to build a society that's enriched, that has multiple sources of enriching itself through academia, through education, through understanding and analysis.